स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड BGDL। हाल ही में आपने देखा होगा अभी इस कंपनी के शेयर प्राइस में इतने ज़बरदस्त मूव आते हुए नजर आए थे, इतनी शानदार रैली शेयर ने दी थी। बट अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर बड़ा एक्शन आते हुए नजर आया सेबी की तरफ से। 20 तारीख को इसके अंदर ट्रेडिंग हुई थी भी, जिस दिन इसमें हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला था। बट आज आप लोग देखोगे इसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज सेबी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। क्यों हुआ है क्या नहीं, सारा का सारा जो मामला है हम आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पर जिस भी भाई ने लालच करके पैसा डाला, ठीक है, देखो इस शेयर में जो तेजी बनी थी पीछे बहुत जबरदस्त। हालांकि कंपनी ने जो है प्रेफरेंशियल इशू के जरिए या फिर आप लोग देखोगे स्प्लिट की अनाउंसमेंट की हुई थी। 26 तारीख को कंपनी स्प्लिट भी देने जा रही है, ठीक है, 10:1 में एक शेयर के 10 शेयर हो जाएंगे। तो बहुत से ऐसे अनाउंसमेंट हुए जिसकी वजह से यहाँ पर निवेशकों को आकर्षित किया गया, यानी कि जानबूझकर निवेशकों को आकर्षित किया गया था। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था। और कई भाइयों के कमेंट्स पे आए थे इस शेयर को लेकर मेरे पास कि देखो ये जो स्टॉक है वो लगातार चल रहा है, इसका क्या किया जाए, क्या खरीदना चाहिए। देखो भाई उस टाइम पर मैंने आपको एक ही बात बोली, थोड़े से फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे पीछे के उठाकर डाटा तो कुछ खास कंपनी ने प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन 2024 में आने के बाद कंपनी के एकदम से जो फाइनेंशियल है वो बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है यहाँ पर। अगर आपके पास है भी या खरीदने के बारे में सोच भी रहे हो भी, तो देखो इतने ज़्यादा सुधार होना एकदम से वो कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं है भाई। या तो कोई कंपनी में गड़बड़ हो सकती है, या फिर देखो एक्चुअली में अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस टाइम पर मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, देखो भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इस कंपनी के अंदर क्या किया जाना चाहिए। हालांकि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए देखो दूरी बना के चलोगे तो बेस्ट रहेगा, आगे आपकी मर्जी थी। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे भी हमें जो ना बड़ा एक्शन के ऊपर होते हुए नजर आया है। आप लोग देखोगे 52 वीक लो इसका सिर्फ 51 रुपये था भाई, ठीक है, 50 रुपये इसका 52 वीक लो है, यानी कि एक साल पहले ये सिर्फ 50 रुपये के भाव पर था। और आज आप लोग देखोगे या फिर इसका 52 वीक हाई देखोगे 1 रुपये से 51 रुपये से 1700 रुपये के भाव पर आया हुआ है। तो कितने ज़बरदस्त रैली शेयर में बनी है वो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये देखोगे भाई इस शेयर में जो एक्शन देखने को मिला, ये जो रैली बनी है वो आपके सामने अपर सर्किट पर अपर सर्किट, तो बड़ा एक्शन इसके अंदर हमें देखने को मिला, बड़ा गेम चल रहा था। देखोगे हाई वॉल्यूम, ठीक है, तो इन वजह से जो ना स्टॉक नॉन स्टॉप चल रहा था, बड़ी रैली स्टॉक में बनी। बट अभी के टाइम जो स्टॉक के ऊपर एक्शन आया ना भाई, उसके बाद आप लोग देखोगे ये स्टॉक हमें जो अभी फिसलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके फाइनेंशियल्स पीछे बिल्कुल जीरो था भाई, ठीक है, कुछ भी कंपनी रिवेन्यू वगैरह जनरेट नहीं कर रही थी 23 के अंदर। मार्च 24 में आकर आप लोग देखोगे इसका जो रिवेन्यू है, प्रॉफिट है, सब कुछ हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया। और इतनी ज़बरदस्त इंक्रीजिंग आई है वो आपके सामने है। और ये सारी की सारी बड़ी गड़बड़ के चलते देखने को मिला भी, यानी कंपनी ने बड़ी धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रही है सेबी के अनुसार। तो सेबी का बड़ा एक्शन रहा है भाई। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर रिटर्न्स आप लोग देख सकते हो 2351% के रिटर्न दिए भी इसने, 2351% के। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको खबर दे देता हूं भाई। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अभी जो BGDL है, इसके ऊपर सेबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और शेयर जो है अभी सस्पेंड कर दिया गया है अभी इस कंपनी को। और कितने टाइम के लिए इसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड किया गया है ये अभी कहना मुश्किल है। हालांकि अगला आदेश आने तक यहाँ पर सस्पेंशन जारी रहेगा। तो यहाँ पर देखोगे सेबी के एक्शन के बाद शेयर पर आज लोअर सर्किट लगते हुए नजर आए हैं। हालांकि आज तो इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हुई, 20 तारीख की ट्रेडिंग है, तभी से लोअर सर्किट लगा हुआ है। और अभी जो अभी ये जो एक्शन देखने को मिला है, सेबी ने शिकायतों के आधार पर जाँच के बाद यह फैसला लिया है। यानी कि भी सेबी को लगातार जांच इसके ऊपर जो अभी शिकायतें मिल रही थी, कंप्लेंट्स किए जा रहे थे भी निवेशकों की तरफ से भी, ये जो कंपनी वो कुछ बड़ा गड़बड़ कर रही है, घोटाला कर रही है जिस प्रकार से चल रहा है। उसी प्रकार से जब सेबी ने इसके ऊपर जांच बिठाई तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बड़ा जो अभी मामला सामने आया है। तो सोमवार को बाजार खुलते ही 5% के लोअर सर्किट पर फिसल गया। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस स्टॉक की ट्रेडिंग अगले आदेश तक के लिए जो सस्पेंड कर दी है। और इसके साथ ही सेबी ने प्रमोटर्स पर भी कैपिटल मार्केट से प्रतिबंध लगा दिया, भी बैन कर दिया उनको भी कैपिटल मार्केट से। और सेबी का यह एक्शन 16 दिसंबर को सोशल मीडिया पोस्ट पर एक शिकायत के बाद देखने को मिली है, जिसमें संदिग्ध फाइनेंशियल्स और डिस्क्लोजर से जुड़ा मामला था भैया, ठीक है। तो ये सामने आई है खबरें भाई। और इन्हीं खबरों के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स हैं और ऊंचे वैल्यू वाली डील्स भी यहाँ पर देखने को मिली है। 30 अक्टूबर 2024 को भारत ग्लोबल ने 6 नई सब्सिडरियाँ बनाई है भाई, ठीक है। इसके
के ठीक एक दिन पहले ही प्रेफरेंशियल आधार पर अलॉट किए गए शेयरों का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था। और इसके अलावा देखो ये क्या कहना चाहते हैं, देखो जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ उससे ठीक एक दिन पहले 6 नई सब्सिडियरी कंपनी बना ली, इन्होंने अनाउंस कर दिया। देखो लॉक इन पीरियड तो खत्म हो गया, ठीक, उसके एक दिन पहले इन्होंने बोला कि 6 सब्सिडियरी कंपनी, यानी कि उसके कारण क्या होगा, जो प्रेफरेंशियल का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, यहाँ पर जो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जिन्होंने भी खरीदे शेयर वो यहाँ पर बेच सके, मार्केट में बेच सके, पब्लिक को बेच सके। 6 जो अभी सब्सिडियरी कंपनियों की न्यूज़ आई उसकी वजह से निवेशकों का यहाँ पर लालच बढ़ा, तो यहाँ पर फंसाया गया। और सेबी इस मामले की जांच में अभी भी जुटी हुई है ताकि नियमों के उल्लंघन और रेगुलेटर स्टैंडर्ड को लेकर गड़बड़ियों का पता लगाया जा सके। तो भी और क्या क्या जो अभी यहाँ पर मामला हुआ है, क्या क्या इसके अंदर जो अभी घोटाला किया गया उसके ऊपर भी जो अभी कंपनी अपनी जाँच लगातार उस जाँच में लगी हुई है। तो जैसे कोई प्रश्न इन्फॉर्मेशन आएगी इसके रिगार्डिंग वो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करके रख सकते हो ताकि इसके रिगार्डिंग कोई खबर आपसे आगे मिस ना हो। और हाँ, यहाँ पर देखो भी सस्पेंड हो चुका है, सस्पेंशन आ गया इसके ऊपर, तो उस कंडीशन में हम न तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, जैसा वैसा उसको रखना पड़ेगा। हमारे पास कोई इलाज नहीं है अभी के टाइम, ठीक है। तो अगर आप लोग बेचने के बारे में सोच रहे बेच दे तो बिकेगा नहीं, भी लोअर सर्किट पर शेयर है और वैसे भी सस्पेंड हो चुकी इसके अंदर ट्रेडिंग, तो इसलिए यहाँ पर जैसा वैसा रखने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।